चुनाव आयोग केंद्र सरकार के नतमस्तक होकर देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहा। चुनाव आयोग खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहा है। कानपुर महानगर में PDA की सफल बैठक भव्य रूप से संपन्न होगी। कानपुर 8 फरवरी समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्षों, फ्रंटल अध्यक्षों, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारियों एवं PDA मिशन की मासिक बैठक सपा कार्यालय 7 नवीन मार्केट में सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे आरंभ हुई। बैठक का संचालन कानपुर महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू ने किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि देश का चुनाव आयोग केंद्र सरकार के नतमस्तक होकर देश से लोकतंत्र समाप्त कर रहा है। विगत दिनों संपन्न हुए चुनाव में खुलेआम धांधली, फर्जी वोटिंग होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा सबूत पेश करने के उपरांत भी चुनाव आयोग ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न करके बिल्कुल मौन धारण कर लिया है। सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है। खुलेआम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। इस सरकार ने जनता की मूलभूत समस्याओं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा से जनता का ध्यान भटकाकर जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में समाज के हर वर्ग को उनके मौलिक अधिकारों को दिलाया है। पर आज भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर देश की जनता को गुलामी की ओर धकेल रही है। इस पर सपा ने गंभीर चिंता व्यक्त की तथा चुनाव आयोग को नसीहत दी कि हमेशा देश में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। चुनाव आयोग का कार्य निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष की आवाज को दबा रहा है। सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने आगे बताया कि PDA मिशन को और अधिक सफल बनाने के लिए गोविंद नगर विधानसभा में विनय गुप्ता, कैंट विधानसभा में शादाब आलम, सीसामऊ विधानसभा में सौरभ सिंह, दीपू श्रीवास्तव के दुबई नगर विधानसभा में अर्पित त्रिवेदी को PDA पंचायत बैठकों का प्रभारी बनाया गया। ये सभी लोग विधानसभा अध्यक्षों से तालमेल बनाकर PDA की बैठकों को सफल बनाएंगे। बैठक में सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद, प्रदेश सचिव के शुक्ला, महानगर महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नीतेंद्र यादव, नंदलाल जायसवाल, आनंद शुक्ला, सत्यनारायण गाहरवार, रजत मिश्रा, अर्पित त्रिवेदी, दीपक खोटे, शादाब आलम, अरमान खान, शेषनाथ यादव, उमा देवी, एडवोकेट तौसीफ सिद्दीकी, हेमंत गुप्ता, आशीष यादव, प्रवीण मिश्रा आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मासिक बैठक की समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर की। उस मासिक बैठक के मुख्य मुद्दे थे PDA पंचायत जो हमारी कानपुर शहर में चल रही, उसमें और तेजी लाई जाए। दूसरा मुख्य मुद्दा था संगठन मजबूत है पूरे तौर से, और मजबूत किया जाए संगठन को। दुधवाई नगर, गोविंद नगर विधानसभा, 3 विधानसभा, आर नगर, सीसामऊ और कैंट, यह हम तीनों जीतते हैं। 2 विधानसभा गोविंद नगर, दुधवाई नगर विधानसभा हमारी कमजोर रहती। इसको जीतने का प्रयास, इसको वहां पे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे विचार हुआ। विचार उस पे भी हुआ जो मिल्कीपुर में हुआ। मिल्कीपुर का जो चुनाव था, ये प्रशासन ने पूरा चुनाव लड़ा, शासन ने पूरा चुनाव लड़ा। हम उस मिल्कीपुर की विधानसभा 9 बार जीत चुके हैं। उसके बाद 2024 में हम लोकसभा जीते। हमारे अवधेश प्रसाद जी उस लोकसभा से सांसद हुए, जबकि पूरे देश की निगाह, पूरे विदेश की निगाह उस पे थी। उसके बावजूद भी हम उस वहां लोकसभा जीते। ये लोकसभा चुनाव हारने का वजह, इन्हीं ने पूरी प्रतिष्ठा लगाकर इस विधानसभा को हराने की कोशिश करी। और खैर ये बच्चा जानता है कि पूरे तौर से बेईमानी हुई। इस बेईमानी का जवाब समाजवादी पार्टी के लोग 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे तौर से देगी। दूसरी बात PDA के जहां तक सवाल है,
मैं बधाई देता हूं समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के कार्यकर्ता को, फ्रंटल के अध्यक्षों को, सम्मानित नगर के पदाधिकारियों को, कि इन लोगों के प्रयास से कानपुर में संगठन ने पीडीए की शानदार बैठकें हुई हमारी 27 तारीख से अब तक, और अभी कल इतवार, कल कम से कम 8-9 बैठकें तो रोज चल रही। मैंने आज कुछ विधानसभाओं में गोविंद नगर विधानसभा का लोहिया वानी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता जी को प्रभारी बनाया। हमने सीसा मऊ में भाई सौरभ सिंह को प्रभारी बनाया। हमने कैंट विधानसभा में यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भाई शादाब आलम को पीडीए का प्रभारी बनाया। ये सब प्रभारी संगठन के अध्यक्ष से मिलकर पूरे तौर से जुट कर काम करेंगे। यह आज हम लोग का निर्णय हुआ।